हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं के विज्ञान पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 वायु नामक पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। पूरा प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखना और जो मेरे चैनल में नए हैं वे मेरे चैनल हिंदी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो आइए दोस्तों, प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। अध्याय का पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया है, उसमें से एक ऑप्शन सही है, उसे चुनकर आपको उत्तर में लिखना है। पहला प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। आपने अध्याय में पढ़ा है कि वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है, तो उन गैसों में सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है। ऑप्शन दिया गया है, क है ऑक्सीजन, ख पॉइंट है नाइट्रोजन, ग है हीलियम और घ है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ राइट आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है अन्य गैसों की तुलना में। दूसरा प्रश्न है, नाइट्रोजन का उपयोग भंडारित खाद्य पदार्थों में किया जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन है, यह भोजन को ऑक्सीजन प्रदान करती है। दूसरा है, यह भोजन को कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करती है। तीसरा ऑप्शन है, यह भोजन को प्रोटीन प्रदान करती है। घ ऑप्शन है, यह भोजन को ताज़ा बनाए रखती है। उत्तर है, यह भोजन को ताज़ा बनाए रखती है। आपने चिप्स वगैरह का पैकेट देखा होगा, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि वो लंबे समय तक चिप्स जो है वो ताज़ा रहे। प्रश्न तीसरा है, पारे के स्तंभ का कौन सा मानक वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है। क ऑप्शन है 76 सेंटीमीटर, ख है 76 मिलीमीटर, ग ऑप्शन है 1.013 मिलीमीटर, घ ऑप्शन है 10.13 मिलीमीटर। राइट आंसर है 76 सेंटीमीटर। चौथा प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस जल से पहला ऑप्शन भारी है, दूसरा ऑप्शन हल्की है, तीसरा ऑप्शन न हल्की है न भारी है, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है भारी है। ऑक्सीजन गैस जल से भारी है। ऑक्सीजन का सूत्र है O2 और जल का H2O। प्रश्न 5 है, पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का कारण है। क ऑप्शन है ओजोन परत, ख है ग्रीन हाउस प्रभाव, ग ऑप्शन है नाइट्रोजन, घ ऑप्शन है ऑक्सीजन। राइट आंसर है ग्रीन हाउस प्रभाव। पृथ्वी के वायुमंडल के गर्म होने का कारण क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव है। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ खाली स्थान भरना है। पहला है, खाली स्थान गैस पदार्थों के जलने में सहायक है। उत्तर है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस पदार्थों के जलने में सहायक है। दूसरा है, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक प्राप्त करने हेतु खाली स्थान प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ अमोनिया राइट आंसर है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक प्राप्त करने हेतु अमोनिया प्रमुख स्रोत है। तीसरा है, पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब खाली स्थान होता है। तो पृथ्वी सतह से ऊपर जाने पर वायु दाब कम होता है। राइट आंसर है कम। चौथा है, अम्ल वर्षा खाली स्थान और खाली स्थान गैसों के कारण होती है। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड इन दो गैसों के कारण होती है। राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। पांचवा है, ऑक्सीजन पानी में खाली स्थान होती है। राइट आंसर है अल्पविलेय। ऑक्सीजन पानी में अल्पविलेय होती है। ऑक्सीजन की थोड़ी मात्रा पानी में घुली रहती है जिससे पानी के जीव जीवित रहते हैं। अगला प्रश्न है, सही व गलत कथन की पहचान कीजिए। पहला प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 10% है। सही है कि गलत है। तो ये वाक्य गलत है। सही कथन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। दूसरा है, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन गैस बनती है। यह कथन सही है कि गलत है। आंसर है गलत। सही कथन है, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस बनती है। तीसरा है, सल्फर डाइऑक्साइड के वायु में मिलने से वायु प्रदूषित होती है। ये कथन सही है। चौथा है, गुब्बारे में वायु दाब उसमें भरी वायु के भीतरी दीवार से टकराने के कारण उत्पन्न होता है। ये कथन सही है। पांचवा है, नाइट्रोजन गैस की निष्क्रिय प्रकृति के कारण उसे विद्युत बल्बों में भरा जाता है। ये कथन सही है। प्रश्न 4 है, उचित संबंध जोड़िए। तो यहाँ पर प्रश्न आप अपनी किताब से देख लीजिए, यहाँ पर मैचिंग करना है। पहला है ग्रीन हाउस प्रभाव, सही मैचिंग है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। दूसरा है ऑक्सीजन, सही मैचिंग है श्वसन। तीसरा है नाइट्रोजन, सही मैचिंग है भोज्य पदार्थों को ताज़ा रखने। चौथा है अम्ल वर्षा,
सही मैचिंग है नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस तरह से आपको उचित संबंध जोड़कर लिखना है। अगला प्रश्न है वायु का संगठन बताइए। तो यहाँ आपको वायु में किस गैस की कितनी मात्रा होती है वह आपको उत्तर में लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है, इसमें मुख्यतः निम्नलिखित घटक होते हैं। नाइट्रोजन 76%, ऑक्सीजन O2 21%, आर्गन AR 0.9%, जलवाष्प 0.04%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो है वो 0.03% वायु में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त धूल के कण तथा अन्य गैसें भी अल्प मात्रा में वायु में उपस्थित रहती है। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन बनाने की विधि का स्वच्छ नामांकित रेखाचित्र खींचकर विधि का वर्णन कीजिए। उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। एक कठोर कांच की परख नली में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 लें। दूसरा पॉइंट है परख नली को डिलीवरी ट्यूब निकास नली द्वारा पानी से भरे टब में रखी उल्टी परख नली से जोड़ें। तीसरा है अब पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करें। चौथा गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस निकलती है। पांचवा पॉइंट है इस गैस को पानी के अधोमुखी विस्थापन विधि द्वारा परख नली में एकत्र किया जाता है। इसका नामांकित चित्र इस प्रकार है। यहाँ पर ये पता चल रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण के विभिन्न कारण लिखकर उसे रोकने के आप क्या उपाय कर सकते हैं, लिखिए। तो यहाँ पर कारण बताए गए हैं, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। पहला कारण है वायु प्रदूषण का वाहनों से निकलने वाला विषैला धुआं। दूसरा है उद्योगों और कारखानों की चिमनियों का धुआं। तीसरा है कोयला, पेट्रोल और डीजल का जलना। चौथा कारण है कचरा एवं सूखी पत्तियां खुले में जलाना। पांचवा है वातावरण में धूल और धुएं के कण। तो वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या बताए गए हैं वो यहाँ उत्तर में आप देख सकते हैं। पहला है अधिक से अधिक वृक्षारोपण या पेड़ लगाना। दूसरा है वाहनों की नियमित जांच PUC कराना, अर्थात वाहनों से अधिक धुआं तो नहीं निकल रहा है, इसकी जांच करानी होगी। तीसरा है स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा सौर ऊर्जा या CNG का उपयोग करना, अर्थात लकड़ी ईंधन, कोयला या पेट्रोल आदि का अधिक उपयोग नहीं करना। चौथा है कचरे को खुले में न जलाकर उसका सही निस्तारण करना, अर्थात जो गीला कचरा है उसे खाद बनाने में उपयोग करना, जैसे रसोई घर का कचरा, भोजन आदि का कचरा, पेड़ पत्ते का कचरा, इस तरह के कचरों का खाद बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। और जो सूखा कचरा है उसका नवीनीकरण किया जा सकता है। पांचवा है कारखानों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरण जैसे स्क्रबर, फिल्टर अपनाना। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन गैस के प्रमुख उपयोग लिखिए। उत्तर है पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए गैस आवश्यक है। दूसरा है अमोनिया तथा यूरिया जैसे रासायनिक उर्वरकों के निर्माण में उपयोग होती है। तीसरा है विद्युत बल्बों में अक्रिय वातावरण बनाने के लिए भरी जाती है। चौथा है पैक किए गए खाद्य पदार्थों जैसे चिप्स आदि को ताज़ा रखने में उपयोग की जाती है। प्रश्न पांचवा है अम्ल वर्षा क्या है, यह हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है। उत्तर है अम्ल वर्षा या एसिड रेन वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 गैसें वर्षा के जल से क्रिया करके अम्ल बनाती है, जिससे होने वाली वर्षा अम्लीय हो जाती है। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। इसकी हानियां हैं पहला पौधों की पत्तियां नष्ट हो जाती है और प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है। दूसरा है मिट्टी की उर्वरता घटती है तथा जंगलों को नुकसान पहुंचता है। तीसरा है जल स्रोत नदियां या झीलें प्रदूषित हो जाते हैं जिससे जलीय जीवों की मृत्यु होती है। चौथा है मनुष्य के स्वास्थ्य तथा त्वचा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पांचवा है ऐतिहासिक इमारतों और स्मारकों जैसे संगमरमर का ताजमहल, ऐसे इमारतों को क्षति पहुंचती है। तो अम्ल वर्षा से इस तरह के अनेक नुकसान होते हैं। पाठ के अंदर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। पहला है वायु कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है। उत्तर है वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसमें मुख्यतः 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% ऑर्गन, 0.04% जलवाष्प, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अल्प मात्रा में अन्य गैसें एवं धूल के कण पाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न है ओजोन परत क्या है, इसका महत्व लिखिए। उत्तर है ओजोन परत पृथ्वी की सतह से लगभग 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित ओजोन O3 गैस की एक सुरक्षात्मक परत है। इसका महत्व है, क्या महत्व है, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी या अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है और हमें त्वचा कैंसर एवं मोतियाबिंद जैसी बीमारियों से बचाती है। तो ओजोन परत की सुरक्षा हमारे लिए
बहुत आवश्यक है। तीसरा प्रश्न है, वायुमंडल में कौन सी गैसें बहुलता में पाई जाती है? उत्तर है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78% तथा उसके बाद ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पर होने वाली क्रिया समझाइए। उत्तर में समझाया गया है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 को गर्म करने पर उसका तापीय अपघटन होता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस गैस को पानी के अधोमुखी विस्थापन विधि द्वारा एकत्र किया जाता है। यहाँ फार्मूला में बताया गया है 2KMnO4 अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट, इसे जब गर्म किया गया तो क्या क्या बना, K2MnO4 अर्थात पोटेशियम मैंगनेट और MnO2 अर्थात मैंगनीज डाइऑक्साइड और साथ में मिला ऑक्सीजन O2। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन से भरी परखनली में जलता हुआ कोयला ले जाने पर क्या होता है? उत्तर है, ऑक्सीजन से भरी परखनली में जलता हुआ कोयला ले जाने पर वह अत्यधिक तेजी से प्रज्वलित होकर जलने लगता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस बनाता है। यदि इस परखनली में चूने का पानी डालें तो वह दूधिया हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कोयले के जलने पर बनता है और चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने से दूधिया रंग का हो जाता है। ऑक्सीजन गैस चीज़ों को जलाने में सहायक होती है, इसीलिए जब जलता कोयला को ऑक्सीजन के समीप ले जाते हैं तो वह और अधिक तेजी से प्रज्वलित हो जाती है। प्रश्न 3 है, दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के क्या उपयोग है? उत्तर है, सभी सजीवों के श्वसन या रेस्पिरेशन के लिए अनिवार्य है। दूसरा है, अस्पतालों में सांस के गंभीर रोगियों को कृत्रिम श्वसन देने में। तीसरा है, पर्वतारोहियों, गोताखोरों एवं अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर के रूप में। चौथा है, धातुओं की वेल्डिंग एवं कटाई ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला में उपयोग होता है। तो इतने सारे उपयोग जो है ऑक्सीजन के यहाँ पे दिए गए हैं। ऑक्सीजन हमारे लिए अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायुमंडल के वायुभार द्वारा पृथ्वी की सतह तथा उस पर स्थित सभी वस्तुओं पर लगाए गए प्रति इकाई क्षेत्रफल के बल या दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडल के वायु द्वारा इस धरती पर और इस धरती के हर चीज़ पर जो भी दबाव पड़ता है उसे वायुमंडलीय दाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब के बहुत कम हो जाने का मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? समझाइए। उत्तर है, जब किसी स्थान पर जैसे अत्यधिक ऊंचाई वाले पर्वतों पर वायुमंडलीय दाब बहुत कम हो जाता है तो शरीर के आंतरिक रक्तचाप की तुलना में बाहरी दाब कम पड़ जाता है। इसके कारण नाक या कान की सूक्ष्म रक्तवाहिनियाँ या ब्लड वेसल्स फूलकर फट सकती है और रक्तस्राव हो सकता है। साथ ही ऑक्सीजन की कमी के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ये सब दुष्प्रभाव होते हैं। इसीलिए जो पर्वतारोही होते हैं, पर्वत पर चढ़ते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि वो सांस आसानी से ले सके। तो इस प्रकार से दोस्तों इस अध्याय के सभी प्रश्न अभ्यास मैंने यहाँ पर समझा दिया है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम अगले अध्याय में फिर मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू।